हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर एंड मल्टी डिसेबिलिटीज़ में हम 1.2 करेंगे असेसमेंट ऑफ फंक्शनल डिफ़िकल्टीज ऑफ सीपी इंक्लूडिंग एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ जॉइंट एंड मूवमेंट गेट्स। जो सीपी के है, जो फंक्शनल डिफ़िकल्टी आती, कठिनाइयाँ आती हैं, उसका असेसमेंट करना, आकलन करना सीखेंगे, और जिसमें उन्हें चलने फिरने की गति में जो असामान्यता शामिल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें डायग्राम बना रखा है कि असेसमेंट कैसे करेंगे जो जो बच्चे फंक्शनल डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे हैं सीपी वाले। तो इनमें पहला पॉइंट है मांसपेशी टोन असामान्यता। इसके दो सब टाइप हैं, हाइपरटोनिया, हाइपोटोनिया। सेकंड है संयुक्त असामान्यताएं, संकुचन और संयुक्त अस्थिरता। थर्ड है असामान्य हलचलें, अनैच्छिक गतिविधियाँ और समन्वय में कमी। फोर्थ है चाल असमानताएं, स्पास्टिक चाल, डाइप्लेजिक चाल, एथेटोइड चाल, गतिभंग चाल। और फिफ्थ है कार्यात्मक गतिशीलता, संतुलन में कठिनाई, ठीक मोटर कौशल का क्षीण होना। सिक्स्थ है भाषण और संचार कठिनाइयाँ, डिस्थीरिया, संचार उपकरण। और सेवन्थ है दैनिक जीवन की गतिविधियाँ, ऑल डेली लिविंग थिंग्स, ADL में स्वतंत्रता। और एट्थ है शैक्षिक चुनौतियाँ, लिखने के लिए बढ़िया मोटर कौशल। और सेकंड है सहायक प्रौद्योगिकी। जो सेरिब्रल पाल्सी है, इसमें वही लिखेंगे पहले की तरह। जैसे सेरिब्रल पाल्सी है वो विकारों का समूह है जो हमारी गति, मांसपेशी, टोन और समन्वय को प्रभावित करता है। सेरिब्रल पाल्सी से जुड़ी जो फंक्शनल डिफ़िकल्टीज हैं वो स्थिति के प्रकार और उसकी सीवियरिटी या गंभीरता पर निर्भर करती है कि बस कितनी ज़्यादा वो है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको एक व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। यहाँ फंक्शनल डिफ़िकल्टीज़ का असेसमेंट किया गया है जिसमें एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स शामिल हैं जो आमतौर पर सीपी से जुड़ी होती हैं। मांसपेशी टोन असामान्यता है, मसल टोन एबनॉर्मलिटीज़, जो मांसपेशियों में एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं। हाइपरटोनिया, हाइपरटोनिया में क्या होता है, मांसपेशियों की जो टोन है बढ़ने से जो मांसपेशियां हैं जैसे कि उनकी मतलब कि बढ़ना स्टार्ट कर देंगी तो वो कठोर होती जाएंगी, सख्त हो जाएंगी। और जितनी ज़्यादा कठोर और सख्त हो जाएंगी तो उनका चलना फिरना उतना ही मुश्किल होता जाता है। और हाइपोटोनिया में क्या होता है कि जो सीपी वाले कुछ व्यक्तियों में कम मांसपेशियों की टोन का अनुभव होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर होंगी तो वो अपना संतुलन कैसे बनाएगा, वो मतलब कि खड़ा होने की कोशिश करेगा तो वो गिर जाएगा, कमज़ोर हो जाती हैं और हाइपरटोनिया में टाइट हो जाती हैं। और संयुक्त असामान्य जॉइंट एबनॉर्मलिटीज, संकुचन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर्स होता है, इसे कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं इंग्लिश में संकुचन को। और संकुचन में क्या होता है, लंबी समय तक जो हाइपरटोनिया मतलब कि जो मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती हैं के विकास को जन्म दे सकता है। अगर लंबी समय तक ये कॉन्ट्रैक्शन बना रहे, जैसे कि अगर किसी की मांसपेशियों में टाइटनेस आ जाए और वो लंबे समय तक चलती ही रही तो उसकी और टाइट होती जाएंगी मांसपेशियां। जहाँ जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां हैं या फिर जो संयोजी टिश्यूज़ हैं, जो ऊतक हैं, ये स्थायी रूप से छोटे हो जाते हैं, जिससे गति की सीमा, जो चलने फिरने की सीमा है वो सीमित हो जाती है। अब टाइट हो गई वह तो फिर उसको चलने में समस्या आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और संयुक्त अस्थिरता जॉइंट इन एबिलिटी, इसमें संयुक्त अस्थिरता में कुछ मामलों में मांसपेशियों के असंतुलन के कारण संयुक्त अस्थिरता हो जाती है। और थर्ड पॉइंट है इसके अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट्स, असामान्य हलचलें या फिर असामान्य चाल भी कह सकते हैं। अनैच्छिक गतिविधियाँ वो होती हैं जो हम चाहते नहीं लेकिन फिर भी वो अपने आप गतिविधियाँ हो रही, हमारी इच्छा से नहीं हो रही या फिर अपने आप होनी स्टार्ट हो जाए का अनुभव हो सकता है। जैसे कम कपी आना या फिर स्पास्टिक गति। स्पास्टिक का मतलब ही ये होता है कि कड़ी तनी हुई मांसपेशियाँ, तो फिर कड़ी तनी हुई मांसपेशियाँ, उनमें चलने में समस्याएं होंगी। समन्वय में कमी, उनका जो कोऑर्डिनेशन है उसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मिलेगा, उनका बिगड़ा हुआ समन्वय
सटीक गतिविधियों और बढ़िया मोटर कौशल के साथ कठिनाई का कारण बन सकता है। चाल असामान्यताएं, जिसमें स्पास्टिक चाल का बताया था कि एक कठोर और अजीब चाल हो जाएगी। जैसे कि स्पास्टिक कड़ी या तनी हुई मांसपेशियां हो जाएंगी। अब कड़ी और तनी हुई मांसपेशियां हैं, उनमें चलना या फिर गतिविधियां करना, उनमें महसूस होने लगेगा कि अजीब चाल लगनी स्टार्ट हो जाती है, चला नहीं जाता उससे। डायप्लेजिक चाल, इसमें मांसपेशियों में जकड़न के कारण घुटनों पर जो कैंची वाली चाल शामिल हो जाती है। एथेटोसिस में, इसमें चलने के दौरान अनियंत्रित गति होती है। एथेटोसिस में क्या बताया था मैंने कि इसमें जो अनियंत्रित गति से है, जिसे संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। गति भंग चाल, इसकी विशेषता चौड़ी व अस्थिर चाल से है, जो अक्सर गति भंग सीपी वाले व्यक्तियों में देखी जाती है। अब इसके बाद आ गया जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, कार्यात्मक गतिशीलता, फंक्शनल मोबिलिटी। गतिशीलता को कहते हैं मोबिलिटी। और कार्यात्मक फंक्शनल, संतुलन में कमी, डिफिकल्टी विद बैलेंस, ठीक मोटर कौशल। हाँ, तो ये जो फंक्शनल डिफिकल्टी थी, डिफिकल्टी विद बैलेंस, कठिनाई, इनको उठने बैठने में कठिनाई होती है। और ठीक मोटर कौशल का क्षीण होना, जो उसकी जो हाथ और उंगलियां हैं, जैसे कि पहले उन्हें लिखने में, उन्हें कपड़ों के बटन लगाने में, या खुद को खाना खिलाने जैसी गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। जो ठीक मोटर कौशल थी, जो पहले अच्छे से काम करती थी, वो क्षीण हो जाती है, मतलब कि वो काम करना बंद कर देती हैं। और सिक्स पॉइंट है भाषण और संचार कठिनाइयाँ, डिस्थीरिया। इसमें सेरिब्रल पाल्सी से कुछ व्यक्तियों को बोलने के लिए उपयोग की जाने वाली मांसपेशियों को नियंत्रित करने में कठिनाई हो सकती है। जैसे कि वो बोलना चाहता है, वो जो बोल सकता है और उसको बोल नहीं पाता, या फिर वो अपनी जो भाषण है उसको अस्पष्ट भाषण हो जाता है, उसमें इसमें डिस्थीरिया में आ जाता है। संचार उपकरण, गंभीरता के आधार पर व्यक्तियों के प्रभावी संचार की सुविधा के लिए सहायक संचार उपकरणों की आवश्यकता होती है। और दैनिक जीवन की गतिविधि, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, एरियल्स में स्वतंत्रता, कपड़े पहनने, संवारने या खुद लोने जैसी गतिविधियों में स्वतंत्रता की जो डिग्री अलग अलग हो सकती है। कुछ व्यक्तियों को सहायता या अनुकूली उपकरणों की आवश्यकता होती है ओल्ड डेली लिविंग में, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और 8 पॉइंट है शैक्षिक चुनौतियाँ, एजुकेशनल चैलेंजेस, लिखने के लिए बढ़िया मोटर कौशल, फाइन मोटर स्किल ऑफ फॉर राइटिंग। सेरिब्रल पाल्सी किसी व्यक्ति को लिखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे कि अगर उसका हाथ की जो मांसपेशियां कड़ी या तनी हुई है, तो उसको लिखने में समस्या आएंगी, जिससे एजुकेशनल सेटिंग में उनका प्रदर्शन क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। सहायक प्रौद्योगिकी, इसको कहते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल इन्वायरमेंट में लर्निंग, सीखने और कम्युनिकेशन का समर्थन करने के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग आवश्यक हो सकता है। तो कंक्लूजन इस बात से क्या निकला, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सेरिब्रल पाल्सी का प्रभाव व्यक्तियों के बीच भिन्न भिन्न हो सकता है। और फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज सहित सही टाइम पे इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज को अपना के स्पेसिफिक जो फंक्शनल डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको दूर करने में और जीवन को अच्छा, मतलब कि अच्छा बनाने में, सुधार करने में मदद कर सकती हैं। तो इस प्रकार जो हमने पढ़ा है, असेसमेंट है, जो फंक्शनल डिफ़िकल्टीज़ है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है उन्हें तो हमने देखा कि उनमें मांसपेशियां टोन असामान्यता मिलती है, उसमें हाइपरटोनिया, हाइपोटोनिया, कड़ी हो जाती है, एक बार नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। फिर संकुचन पढ़ा हमने, फिर संयुक्त अस्थिरता पढ़ी, अनिच्छिक असामान्य हलचली में। ये सारे पॉइंट अगर इस डायग्राम को हम लर्न कर लेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हैं अपने आप एक्सप्लेन हो जाएंगे। यहाँ पे 1.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू।